गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, कल आपको बताया गया था ध्यान की अवस्था में कैसे जाया जाए। ध्यान की अवस्था में अपने आप को कैसे लेकर के जाया जाए, इस बारे में आपको बताया गया था। आज उससे आगे चलते हैं। हाँ, दोबारा से थोड़ा सा मैं फिर से ब्रीफ कर दूं। आपको अपने शरीर पर कोई भी तनाव नहीं रखना है। हमारा उद्देश्य शरीर की साधना नहीं, अपनी चेतना की साधना करना है। इसलिए शरीर को भुला दें। ये शब्द कह देना ठीक है, भुला दें। अपने आप को याद रखें। हर दशा में केवल अपनी समाधि पर ध्यान दें। केवल अपनी समाधि पर ध्यान दें। स्थूल सूक्ष्म की गति कल्पना है। सूक्ष्म की गति कल्पना है। अपने आप को एक कल्पना लोक में जागृत करिए। जो इतना सुंदर, व्यवस्थित और पूर्णतया निरंतित हो। इतनी गहराई तक जाएं कि उसके बाद आपको शांति का एहसास हो। आपको ये महसूस हो। देखिए, मैंने कहा है कल्पना लोक है वो, परंतु अगर साकार हो रहा है तो आपको एहसास जरूर होगा। वरना क्रिया केवल सांसारिक रह गई, लेटने की, बैठने की, बस इतनी भर क्रिया रह गई। आवश्यकता इस बात की है कि उस कल्पना में आपकी चेतना काम करे। इतनी बात समझ आई? आपकी कल्पना में आपकी चेतना काम करे। मैंने आपको कहा था जीवन बनावटी नहीं है। बताइए, आंख में आंख की दृष्टि, कान में कान के सुनने की ताकत, क्या ये बनावटी है? मैं फिर से कह रहा हूं, अगर सूरज का पता लगाना है तो ये देखना पड़ेगा प्रकाश कहां से आ रहा है। सूरज की निश्चिंतता हो जाएगी। एक सूरज वहां है, वहीं पर होगा जिधर से प्रकाश आ रहा है। आपका कान सुन रहा है, परंतु कल्पना लोक में जा रहा है। प्राण तत्व में उतर रहा है। चेतना के साथ संबंध हो रहा है। चैतन्य हो रहा है।
बोलिए, इतनी बात समझ आ रही है? कल्पना काल्पनिक भी है। राजा महाराजा बनने के ख्वाब देखती है जो सत्य नहीं होते हैं। हमें तो इस दृष्टि में सत्य को पैदा करना है। अगर ये आंख मेरी सत्य को पकड़ने लग गई, कान मेरा सत्य को पकड़ने लगा, विचार मेरा सत्य को पकड़ने लगा, तो वो चैतन्य हो जाएगा। और आपकी अवस्था को पवित्र करता हुआ, परिशोधन करता हुआ आपको उच्च स्थिति में ले जाएगा। हाँ योगेश, मैंने कल आपसे एक बात कही थी और वो आज दूसरी तरह से कह रहा हूं। जब आंख की किसी चीज पर पकड़ हो तो इतनी मजबूत हो कि दुनिया की ताकत आपसे उसे छुटा ना सके। कान ने अपना पकड़ा, घटना का रस निकाला और दृढ़ता से, मजबूती से उसको पकड़ लिया। गायत्री मंत्र का आप जप करते हैं, ये दृढ़ता आपके जप के अंदर आने लग जाएगी। बोलिए, मंत्र का प्रभाव होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल शकुंतला, यही कह रहा हूं। अनुभूति भी इतनी पक्की अनुभूति। आप बाजार गए, जो जो चीजें आपने देखी उनमें लापरवाही और कमजोरी ना रहे। उससे आपका ज्ञान और स्मृति इतनी पक्की हो जाएंगी कि आपका सूक्ष्म लोक बहुत मजबूत हो जाएगा। हर चीज पर पकड़ आपकी हो जाए, हर क्रिया पर आपकी पकड़ हो जाए। माताएं, बहन, बेटियां खाना बना लेती हैं, मुझसे बनाना नहीं आता। उनकी पकड़ है। वो कहती है हम चुटकी बजा करके इस काम को कर देंगे, परंतु मैं तो उसे चुटकी बजा करके क्या मेहनत करके भी नहीं कर सकता और उनके जैसा नहीं कर सकता। इसको कहते हैं पकड़। हाँ बेटा, तुम भूल गए, कल बताया था। जब ध्यान में जाएं तो शुरुआत में अपनी कमियों को देखें। ये ढूंढें कौन कौन सी कमी मेरे अंदर है। जो पकड़ आ जाए, स्वाभाविक रूप से, मैंने कहा जिंदगी स्वाभाविक है, कई दिन से आपको समझाया है। कहीं पैसा पड़ा हो या रास्ते जा रहे हैं तो टटोलते जाते हैं, कहीं किसी का 500 का नोट ना पड़ा हो। वृत्ति स्वाभाविक रूप से अपने अंदर काम करती रहती है। अब हमें क्या करना है, जो अभी ललिता पूछ रही है, हमको क्या करना है? लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब को मिटाना है। इनकी पकड़ हम पर हो गई और इतनी मजबूत हो गई कि पलक झपकते के साथ ही उस काम को कर जाती हैं।
हमको अपने जीवन को सहज, स्वाभाविक और सरल बनाना है। अभ्यास के पीछे साधक का अनुभव काम करना चाहिए। अच्छा, जरा एक बात बताओ, सब बताओ। अगर व्यक्ति के अंदर से उसकी संवेदना निकल जाए तो संवेदनहीन व्यक्ति किस तरह का होता है? बेटा जवाब दो। संवेदनहीन व्यक्ति किस तरह का होता है? बेटा तभी आगे चलूंगा जब आप सब जवाब देंगे। मेरा समझाने का भी ये तरीका है। तुम्हारी मां भी इधर कह रही है पर अभी नहीं बताऊंगा। हाँ चलिए चलिए आगे बताइए। संवेदनहीन व्यक्ति को तुम्हारी मां कह रही है कि वो करुणा दया से निरत मतलब हीन होगा, वो उसमें होगी नहीं। ललिता भी लिख रही है यही बात। और लिखो भाई, ऐसे बात नहीं बनती, सब लिखा करो। इससे मुझे ये लगता है कि जो व्यक्ति लिखते हैं वो तो लाइन पे रहते हैं, और जो लिखते नहीं है वो फोन लगा करके कहीं अलमारी पे रख देते हैं। फोन देखता सुन चलता रहेगा, गुरुजी को पता लगता रहेगा कि मैं भी लाइन पर हूं। हाँ लिखो और लिखो। अब मैं ये कह रहा हूं, ये तो आपने कही संवेदनाहीन की बात। अब तुम मुझे बताओ, किसी को देख करके ईर्ष्या तुम्हारे अंदर पैदा हो गई। बेटा अंदर से देखो, किसी को देख करके तुम्हारे अंदर ईर्ष्या पैदा हो गई। बेटा मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, जो बोलते नहीं है तो उनको क्या कहूं, क्योंकि मैं इस बात को पहले भुगत चुका हूं। बाबा राम से पूछ लीजिए, संजय दुबे से पूछ लीजिए, वहां कला तुलसी में मेरे साथ यही होता था। गुरुजी प्रवचन कर दीजिए, एम्पलीफायर फोन लगाया, गुरुजी प्रवचन कर रहे हैं, कोई झाड़ू लगा रही है, कोई बर्तन मांज रही है, कोई बच्चे खिला रही है, गुरुजी प्रवचन कर रहे हैं। चलिए उस बात को छोड़ करके मैं ये कह रहा हूं, जो आपने लिखा उसी के आधार पर बोल रहा हूं। तुम्हें इस गुण का पता है ना, वो हृदय विहीन हो जाता है, कठोर हो जाता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये दुर्गुण तुम्हारे अंदर भी है? अगर है तो तुम संवेदनहीन हो। हाँ बेटा मैंने मान लिया हर जगह नहीं हो सकता, हर जगह नहीं हो सकता। रीता मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है, बड़ी ढूंढ भाल करके बहू लेकर के आना, जब तक घर में नहीं आती है तो बड़ा लाड आता है। बेटा तू भी तो बहू रही है। फिर वही सास, वही नंद, वही बहू एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं ईर्ष्या के कारण। पवन लिख रहा है ये चीजें हैं हमारे अंदर, तो बेटा इसी को तो मिटाना है, संवेदना को जगाना है।
अपनी संवेदना को जगाना है कि वो भावना में परिवर्तित हो जाए। बोलो बेटा, बात समझ आई? सूक्ष्म शरीर जगाने का मतलब क्या है? आपकी भावना जग जाए। तो इसलिए बेटा ऐसे तन करके बैठे रहिए तो वो तनाव रहेगा आपके ऊपर। मैं पवन की बात का भी जवाब दे रहा हूं। इस बेटा ने मेरे से कुछ इस तरह की ही बातें की थी। अब पवन बता बेटा, इन सबसे ज्यादा साधना कर सकता है कि नहीं कर सकता? हर समस्या का समाधान है। परिवर्तन की क्षमता गुरु को ही होती है, क्योंकि आपको वो उस जगह लगा देगा जो वास्तव में जगह है, और को हटा देगा, जो आवरण है उन्हें हटा देगा। जी योगेश, कल्पना का भावना में जागरण। अब बताइए, संवेदना की कमी है तो भावना की कमी है। बोलिए। अच्छा, संवेदना की कमी बताऊं? हाँ बेटा, क्यों नहीं मिलेगा? तेरा हक है। एक बात बताऊं बेटा, अगर मुंह भर करके बेटा कह रहा हूं तो तू सबको हटा देगा? नहीं, मेरा गुरु है, मुझे बात करने दो। ये गुण जगा अपने में, अपना हक जमा बेटा। क्या बच्चा अपने मां बाप पर हक नहीं जमाता है? वो स्वाभाविक है, परंतु हक जितना जमाया जाए उतना हक दिया भी जाए। अपने पर गुरु को और गुरु पर अपना हक बराबर का होना चाहिए। तब भावना जगेगी, तब भावना आपकी जगेगी। आपका अनुभव जग जाना चाहिए बस। दोनों की चेतना अंदर से एक। हां बेटा, एकाधिकार मत कहिए, एकाधिकार नहीं है ये। एकाधिकार तो ये है कि मैं आप सब पर अपने अधिकार को जमाऊं और तुम्हें अधिकार ना दूं। ये दोनों तरफ से है। अच्छा, तुम्हें एक बात बताओ बेटा, सबसे पूछ रहा हूं, किसी एक का नाम नहीं ले रहा। तुम पति पत्नी होकर तुनक मिजाजी करते हो? तुनक मिजाजी करते हो? तुम्हारी किसी में हिम्मत नहीं है। तुम किसी लड़की की तरफ आंख भर के देख जाओ, और किसी लड़की की हिम्मत नहीं है कि किसी पुरुष को किसी भी तरह से, मतलब मैं उसको शब्दों में नहीं बोलूंगा क्योंकि लड़की की बात कह रहा हूं, है किसी की हिम्मत क्या? वो कमजोरी है हमारी बेटा। जो मैं कह रहा हूं वो हमारी मानसिक और इंद्रिय कमजोरियां हैं। अब बताओ क्या किया जाए? अगर भाव संवेदना नहीं जगी तो भगवान का रस जागृत नहीं होगा, फिर तुनक मिजाजी चलती रहेगी। तब तक मत बोलना कि मैं भावनाशील हो गया। उस दिन कहना जब आपके व्यवहार से वो तत्व झलकने लग जाए। आपकी पत्नी और आप एक दूसरे को देखकर फूले ना समाए।
ये क्या है बेटा? ये भी तो चेतना का चेतना के साथ योग है। आप दोनों एक दूसरे को अपने आंखों के सामने देखना चाहते हैं, बाहर से नहीं, अंदर से। इतना लगाव, इतना प्रेम, आत्मा का रस है प्रेम। इतना प्रेम के सराबोर हो जाए, डूब जाए उसमें। यह सूक्ष्म शरीर का जागरण है। निश्चित बेटी, निश्चित। अभी मंगलवार को मैंने तुम्हें समझाया भी था ललिता। बिल्कुल बेटा, आपका व्यवहार इतना बेहतरीन और शालीन हो जाए। अभी ललिता ने पूछा था ध्यान किसका करें। ये विकार अगर हटेंगे नहीं तो हमारे ऊपर पर्दा पड़ा रहेगा। बोलो बेटा, पर्दा पड़ा रहेगा। हमें इस पर्दे को हटाना है, बस इतना काम करना है, आर पार हो जाए। हाँ शकुंतला, एक बार शुरू हो गया ना, एक बार शुरू हो गया तो तड़फन पैदा हो जाएगी मीरा की तरह से। एक दीवानगी आने लग जाएगी, एक नशा छाने लग जाएगा अपनेपन का, प्रेम का रस। जैसे शराब पी लेता है तो उसका नशा होने लग जाता है, प्रेम का रस चढ़ने लग जाएगा। सोचिए जरा उस अवस्था के बारे में, कैसी अच्छी अवस्था होगी। सावधान रहना एक बात से, स्वप्न भी आता है और स्वप्न में भी आदमी की दशा वैसे ही हो जाती है। और क्यों आता है? मैंने कहा था आपसे, जागृत सोता है तो सूक्ष्म जगता है, जागृत सोता है तो सूक्ष्म जगता है। वहां आपकी मनोदशा सोने की होती है, ध्यान की नहीं, बस इतना अंतर है। इतना ही अंतर है। जिस समय आप ध्यान करेंगे तो आपका भाव, आपका ज्ञान, आपका जो स्थिति है वो भाव में होने लग जाएगी। सपने में तो सपने की तरह की ही रहती है। एक बात बताऊं, सपने में सारे विकार कबड्डी खेलते हैं। सपने में सारे विकार कबड्डी खेलते हैं। बुराई का प्रवेश, बुराई की जड़ें मन तक नहीं रहती हैं। हाँ समझ लो, बुराई की जड़ें अंतःकरण में चली जाती हैं। होता क्या है कि जो एक बुरा करने लग जाता है उसे एहसास होता है मैं गलत कर रहा हूं, वो उसको हटाना चाहता है, काटना चाहता है, पर जितना काटता है उतनी उसकी वो फूटती चली जाती हैं कोपलें। जड़ से निकाला जाए, जड़ से।
समझ आई बात? हमें यहां कबड्डी का खेल नहीं खेलना है, हमें भाव की व्यायाम करना है, भाव का व्यायाम करना है, कसरत करनी है। ये और इनके पीछे जो कारण है आपकी इंद्रियां हैं। ये कबड्डी इंद्रियां खेलती रहती हैं। ललिता आप पूछ बेटा, अब बताऊंगा। ध्यानावस्था में ये ध्यान रखिए कि अपने आप को काबू में रखना है और इच्छा अनुवर्ती अपने आप को बनाना है। अर्थात आपकी इंद्रियां आपकी इच्छा पर निर्भर करें। इनका जो दबाव आपके ऊपर है, जो आपसे गुलामियत करा रहा है, इनको बस में करना है तो ये आपकी इच्छा अनुवर्ती बन जाएं। अब तो नहीं पूछेगी क्या करना है। मैं हूं, हाँ यही मैं हूं, मेरे खेल पर मेरा नियंत्रण होना चाहिए। जैसे मैंने कहा रसोई बनाने में तो तुम्हारा नियंत्रण है, ऐसा ही नियंत्रण इन इंद्रियों पर हो जाए। इनको आज्ञा अनुवर्ती बनाना है, एक रास्ता इनका बना दें, निश्चित रास्ते पर इनको चलाना है, स्वभाव बनाना है। विचलन का तो मतलब ही नहीं है, वो तो आनी ही नहीं चाहिए कि मैं विचलित को भी जानता हूं। ये बात है ललिता। अब सबको बता दे क्या करना है। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा, सबसे कह रहा हूं, शकुंतला बोलो, सब बोलो क्या करना है। योगेश बोलो क्या करना है। सबको बताओ क्या करना है। बोलो क्या करना है। चलो मैं ही बता देता हूं, छोटे में बता देता हूं। ध्यान अवस्था को अपना स्वभाव बनाना है, स्वभाव यानी कि स्वाभाविक। और मैंने आपसे कहा था जीवन की गति स्वाभाविक है। लोभ को आपको जगाना नहीं पड़ता, भोग को आपको जगाना नहीं पड़ता, वासना को आपको, आपके अंदर है सब चीजें। जिस पर आप हाईलाइट कर देते हैं वही काम करना शुरू कर देता है। अब तो आपको एक ही काम करना है, इन इंद्रियों को सही रास्ते पर लगाना है। हाँ सीमा बेटा, बहुत देर में बोली है, अब हिम्मत जुटा बेटा। मैं नहीं सुनना चाहता कि आप ये कहें मुझसे नहीं होता, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता। ना 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 ना, वो तभी होगा जब आप अपनी हिम्मत जगाएंगे। ध्यानावस्था आपके स्वभाव का एक अंग बन जाए, आप रमण करें, रमण करें। तब उसे ध्यान अवस्था कहा जाएगा।
कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, सब हट जाएगा। आज उनकी पकड़ हमारे ऊपर बादल की तरह से छाई हुई है। बादल मंडरा रहे हैं, दुख के, कलेश के, कठिनाई के, पीड़ाओं के, रोग के बादल मंडरा रहे हैं। अरे सूरज रूपी विवेक तो दिखाई नहीं देता। सड़ गया जीवन अंदर से, गीला रह रह करके सड़ गई जमीन। मिटाना है दुख, भय, शंका, कलेश, सबको मिटाना है। बताओ साधक बच सकता है कि नहीं ध्यान के माध्यम से इनसे? ललिता, कई बार मैं आप लोगों से कह चुका हूं, गुरु की कृपा मिल जाए, गुरु की कृपा मिल जाए। मुझे तो लगता है गुरुदेव को हमारी कृपा की जरूरत है। हम कब अपने गुरु पर कृपा करेंगे? गुरु तो सब कुछ हमें दे रहा है। अच्छा बताओ, तुम्हें गुरु के देने में कहीं कोई संशय लगती है? इसलिए अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आप को मजबूत बनाइए। ये आज का एक चरण है जो आपको बताया गया है। इसको आज पूरा दिन ध्यान अवस्था में रह करके आप चालू करने की कोशिश करें। परंतु जो एक बार आपके साथ जुड़ जाए उसे छोड़ने की कोशिश ना करें। उसको छोड़ने की कोशिश ना करें, उसको अपना अंग बना लें। कल इससे आगे का बताऊंगा। जिज्ञासा को जगा करके रखना, अपनी दीवानगी को जगाना, अपनी दीवानगी को जगाना और आगे बढ़ना बेटा। अब मैं समापन की तरफ जा रहा हूं, समय हो रहा है और इतना ही विषय आज के लिए ठीक भी है। कल इससे आगे की बात बताऊंगा। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रखने, अपने मुख पर फिराएं, सारे प्रमाद को उतार दें।
आज की बात को यहीं पर विराम देते हैं। अब आप इसको व्यवहार में उतारने का प्रयास करना। आज की बात समाप्त।